हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑन अमाइंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ अमाइंस के ऊपर। तो देखिए, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से ये डिसाइड अप कर पा रहे थे कि कौन सा अमाइन जो है वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी या फिर टर्सरी होगा। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग ये तीनों का भी डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। देखिए, ये जो पहला जो अमाइन हमें दिख रहा है, इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। इसमें दो एल्काइल ग्रुप है, R1 और R2, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। और इसमें तीन है, R1, R2 और R3 अल्काइल ग्रुप, तो ये टर्सरी अमाइन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी बात ये समझिए कि जितने भी अमाइन होते हैं ना, तो उसमें जो नाइट्रोजन एटम है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस केस में यहाँ पे है और इस केस में यहाँ पे है, तो ये सभी जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये अमाइन में नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। अब तीसरा बात हम लोग ये जानते हैं कि आप खुद बोलिएगा कि ये जो कोई भी अमाइन लेते हैं, आप इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप उसमें से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कोई भी लेने के बाद जो है आप बताइए कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो 3 बॉन्ड पेयर्स आपको नजर आएंगे। कैसे? तो यहां भी देख सकते हैं, एक यहां हो गया, एक दो तीन, या फिर इस केस में लीजिए तो एक दो तीन, तो 3 बॉन्ड पेयर्स हो गया। और लोन पेयर्स तीनों केस में कितने होंगे, तो एक ही होंगे, एक ही लोन पेयर यहाँ पे हमें इस फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है, 1 लोन पेयर। आप याद कीजिए क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का वो कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर के बेसिस पे जो है हम लोग ये डिसाइड कर पाते थे कि गिवन मॉलिक्यूल का जो है शेप कैसा होगा। तो यहाँ पे भी क्या इसी बेसिस पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्या? तो एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो देखिए, जब 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल होता है। इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हम लोग करते हैं ऊपर नीचे। अगर 4 ही बॉन्ड पेयर हो और एक भी लोन पेयर नहीं हो, 0 लोन पेयर हो, तो उस केस में वो मॉलिक्यूल का कैसा शेप होगा, वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं कि 2 बॉन्ड पेयर हो और साथ ही साथ जो है 2 लोन पेयर हो, तब कैसा होगा, तब उसका जो है शेप वो हो जाएगा एंगुलर या फिर बेंट। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा आएगा, वाटर आएगा। कैसे? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग वाटर लेते हैं इस तरीके से, देखिए, तो वाटर में ऑक्सीजन एटम बिल्कुल सेंट्रल एटम है, और यहाँ पे दो जो है यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ, और इसमें 2 लोन पेयर भी रहते हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, शेप ये एंगुलर या फिर आप बेंट कह लो, इन दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, अमाइन हो गया, और इसका कैसा शेप हो जाएगा, पिरामिडल। तो आई होप आप केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे को रिलेट कर रहे होंगे, तब बड़े आसानी से समझ पाए होंगे कि अमाइंस का जो है वो पिरामिडल शेप क्यों होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अमाइंस के स्ट्रक्चर में आखिर कैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, बहुत सिंपल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी अमाइंस आपको दिखे, सबके नाइट्रोजन एटम क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। और यहाँ पे r का क्या हो जाएगा, इसका भी जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। तो यहाँ एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके तब ये जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा R1 और N के बीच में। यहाँ पे अब इसका देखते हैं ये बॉन्ड कैसे बनेगा। तो H का जो है ये क्या होता है, S जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये sp3 जो नाइट्रोजन एटम का जो है ना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसके साथ ओवरलैपिंग करके तब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी sp3 और S का जो है ओवरलैपिंग होगा, तभी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 और S का ओवरलैपिंग, और या इन दोनों केस में जो है sp3 और sp3 चलेगा, ठीक है। यहाँ इस तरीके से, यहाँ पे भी sp3 इस तरीके से जाएगा, ओवरलैपिंग होगा, तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे तीनों केस में जो है sp3 जो है ओवरलैपिंग होगा। एक sp3 जो है वो अल्काइल ग्रुप का रहेगा, और दूसरा जो sp3 जो है वो अमाइन का नाइट्रोजन एटम का रहेगा। तो इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैं आपके सामने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इस अमाइन का, वो क्या है, पिरामिडल इन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसके हर एक स्टेप को सुनिएगा, और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक कोई भी जो है अमाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं अमाइन में नाइट्रोजन का एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होता है। तो एक बॉन्ड पेयर जो R1 के साथ, दूसरा R2 और तीसरा R3 के साथ अटैच है। बस यहाँ एक छोटा सा कंडीशन लिख देते हैं कि ये जो तीनों जो एल्काइल ग्रुप है
है ना, ये तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं होना चाहिए, तीनों डिफरेंट हो। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है और तीनों अपने आप में डिफरेंट है, और चौथा जो है इसके पास क्या लोन पेयर, वो तो ये तीनों से डिफरेंट है। तो इस बेसिस पे क्या हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये कायरल अमाइन है, ऑब्वियस सी बात है कायरल अमाइन है। तो आप ये थोड़ा सा देखिए कि ये कौन कौन केस में हो सकता है। तो ये तो जैसे हमारा क्या हो गया, 3 डिग्री अमाइन हो गया, 2 डिग्री अमाइन के केस में भी हम लोग जो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ H है ना और यहाँ R1 है और R2 है, ये क्या है हमारा 2 डिग्री अमाइन है। अब बस यहाँ पे कंडीशन क्या लेना है कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जो है कायरल अमाइन हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी जो अमाइन है इस तरीके से यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जैसे एक R1 है और यहाँ H और H, ये हमारा प्राइमरी अमाइन हो गया ना। लेकिन इस केस में जो है ये कायरल अमाइन नहीं होगा प्राइमरी। क्यों? प्राइमरी अमाइन कायरल अमाइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो जो है सेम ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। आप सेम ग्रुप कह लो या फिर सेम एटम, वो क्या हाइड्रोजन, इसीलिए ये जो है हमारा कायरल अमाइन नहीं होगा। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है, बस उसमें एक कंडीशन डालना होगा कि जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है वो सभी अपने आप में डिफरेंट हो। अब यहाँ पे जो है आप ये स्ट्रक्चर देखिए अमाइन का, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है, इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है और एच है, चारों जो है डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो ये क्या हो जाएगा, कायरल अमाइन हो जाएगा। तो वही हम लोग कह रहे हैं, सिंस दिस इज अ कायरल अमाइन, ये कायरल अमाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है कायरलिटी होने के बाद हम लोग ये तो एज्यूम कर सकते हैं कि अब इसका क्या होगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बनेगा। तो चलिए ये स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिया। अब इसका जो है मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मिरर इमेज ऐसा बन के आएगा। और इस पे जो है ये क्या सुपर इम्पोजिबल होगा, नहीं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको सबको सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे अब हम लोग उसके आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कायरल जो है अमाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कारण अब पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बनेगा, जो हम लोगों ने इससे प्रीवियस स्लाइड में बनाया भी। अब उसके बाद उसी बेसिस पे आगे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब ये क्योंकि कायरल है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्टिकली क्या होगा, ये ऑप्टिकली जो है एक्टिव। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि कायरल है, ठीक है, कायरल एन नाइट्रोजन एटम इसमें मिल रहा है अमाइन में, उसके बावजूद भी जो है ये ऑप्टिकली जो है इनएक्टिव है। तो यही सोचने वाली विषय है कि आखिर ये ऑप्टिकली एक्टिव होने के बजाय ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो गया, जबकि इसका जो है पेयर्स ऑफ इनैंशियोमर्स भी बन रहा था। तो देखिए यहाँ पे उसके और नीचे आप पढ़िएगा तो और आपको क्लियर होते जाएगा कॉन्सेप्ट। बिकॉज द टू इनैंशियोमर्स आर रैपिडली इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। जो हम लोगों ने दो इनैंशियोमर इनका ड्रॉ किया था ना, ये बहुत ही रैपिडली जो है एक दूसरे में समा जाते हैं। मतलब एक जैसे हमारे पास जो है एक आर इनैंशियोमर्स था और दूसरा क्या था, एस इनैंशियोमर्स था। तो ये इतना जल्दी जल्दी फास्ट होता है ना रूम टेम्परेचर पे कि आर है तो तुरंत एस, एस है तो तुरंत आर, मतलब आर इस तरीके से एकदम आर जब तक आप देख रहे हो ना तब तक ये एस में कन्वर्ट हो गया, एस से तुरंत आर हो गया। तो इतना फास्ट होता है, इतना रैपिडली इंटर कन्वर्टेबल होता है ना रूम टेम्परेचर पे। इसी कारण जो है ये एग्जिस्ट कैसा करता है, ये दो पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स में एग्जिस्ट करने के बजाय जो है ये 50-50 इनैंशियोमर्स में एग्जिस्ट करता है। कि एक साथ अगर आप इसको कंसीडर करें ना इस तरीके के अमाइंस को, तो एक साथ आपके माइंड में जो 50-50 इनैंशियोमर्स आना चाहिए, ना कि पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स आना चाहिए। पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स तभी आएगा जब थोड़ा समय तो मिले भैया। यहाँ तो समय ही नहीं मिल रहा है, यहाँ तो इतना स्पीड प्रोसेस हो रहा है ना। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि उसी के अंदर जो है 50% जो है दोनों इनैंशियोमर्स जो है वो समाया हुआ है, 50-50 इनैंशियोमर्स। और जब 50-50 इनैंशियोमर्स समाया हुआ तो इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि वो अपने आप में क्या हो गया, एक रैस्मिक मिक्सचर हो गया। क्योंकि रैस्मिक मिक्सचर में क्या होता है, 50-50 जो है इनैंशियोमर्स होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या होता है, जो फिनोमेना जिसमें क्या होता है, दो इनैंशियोमर्स जो है कायरल अमाइन जो है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होता है, इसी को हम लोग अमाइन इन्वर्जन भी कहते हैं। और ध्यान रखना है यहाँ पे अब पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स में नहीं एग्जिस्ट करेगा, बल्कि ये रैस्मिक मिक्सचर में एग्जिस्ट करेगा। इसी कारण जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका फंक्शन भी समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे सामने इस तरीके से कोई भी अमाइन रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ले लिया और इस अमाइन का जो नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। फिर ये क्या होता है, इस तरीके से जो है यहाँ पे लोन पेयर जो है न्यूक्लियस के थ्रू इस तरीके से जाता है और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन से नाइट्रोजन एटम ये क्या हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो जाता है। और फिर ये फर्दर इतना हाईली अनस्टेबल होता है कि ये फिर जो है sp3 में कन्वर्ट कर जाता है। तो आप देखिए इनिशियल और फाइनल दोनों में जो है नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। लेकिन एक और चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इनिशियली जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ लोन पेयर है, और फाइनली कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा। तो ये आप नहीं देख पा रहे हैं कि कुछ जो है अम्ब्रेला की तरह जो है, पहले अम्ब्रेला ऐसे था, फिर स्ट्रॉन्ग विंड चला तो फिर ये ऐसे हो गया।
तो यहाँ पे भी देख लीजिए इस स्लाइड में इस तरीके से इनिशियल ऐसा था, इसमें sp3 था और इसमें भी sp3 था हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ ये ऐसे था, इस तरीके से जा रहा है ना, अब फिर क्या हो गया, ये बिल्कुल इन्वर्ट मतलब उल्टा हो गया। इसीलिए क्या क्या जा रहा है कि अम्ब्रेला इन अ स्ट्रॉन्ग विंड, जब अम्ब्रेला स्ट्रॉन्ग विंड के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला उल्टा होने लगेगा। इसीलिए यही कारण इसका स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम लोग इसको अम्ब्रेला इफेक्ट भी कहते हैं। तो इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हो गया, फ्लिपिंग ऑफ अमाइंस कहिए, पिरामिडल इन्वर्जन कहिए या फिर अम्ब्रेला इफेक्ट कहिए। बात